देखिए एपी की प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरह से डिजाइन कर दिया। A1 A2 A3 टिल A2024 ये एक एपी दिया आपको फ्रेश। अब इसमें से क्या करा, इसके कुछ टर्म निकाले, हर पांचवें प्लेस का टर्म निकाला, वो यहाँ रख दिया। A1 A10 A15 और A2020 हर पांचवें प्लेस का टर्म निकाल के। और अगर आप एपी में पांचवें प्लेस का टर्म निकालें या दूसरे प्लेस का टर्म निकालें, सारे टर्म निकालेंगे तो एपी ही बनेगी, ये बात पक्की है। देखो जैसे हम यहीं पे देखें, हम हर दो दो प्लेस के टर्म निकालें, 2 4 6 8 10 12 14, देखो दूसरा टर्म निकाला 4, फिर चौथा टर्म निकाला 8, फिर 8 छठा टर्म निकाला 12, तो ये एपी मिल गई। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस, अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी था तो इसका 2D है, क्योंकि दूसरे प्लेस का निकाला है, तो एपी ही मिलेगी। यानी ये जो अंदर लिखी है वो एपी ही है। 10th का स्टूडेंट भी इसको शो कर सकता है, थोड़ा टाइम ले जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले तो ये देखें कि ये टर्म कितने हैं, है ना। ये भी एक एपी है, घबराने की बात नहीं, इसमें टर्म कितने हैं कि सर इसके अंदर टर्म एक्चुअल में, अगर हम 1 से लेके 2020 तक, 1 से लेके 2020 तक लिखें तो कितने टर्म बनेंगे सर, 2020 बनेंगे। और हर पांचवा टर्म निकाल रहे हैं, तो जरा ईमानदारी सोचो कि हर पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, इतने टर्म आपके निकल जाएंगे। तो 5 से डिवाइड कर, 5 चौक 20, फिर 0 2 होता, फिर 5 चौक 20, 404। और अगर कोई कहे नहीं जी मुझे तो ऐसे देखना नहीं, मैं तो ऐसे देखूंगा, इसका लोअर सबस्क्रिप्ट 5 है तो 5 देख ले, इसका लोअर सबस्क्रिप्ट 10 है 10 देख ले, कि जी मुझे तो ये भी एपी नजर आ रही है, तो यहाँ से निकाल लो कि इस सीरीज में कितने टर्म है, तो इसको एन टर्म लेट कर लो। तो एन टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना 5, अब भी यही आएगा, 2015 ही आ गया, अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 0 5 दिया 15, अब एन कितना आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 404। तो 404 टर्म तो पहले भी आ रहे थे, यानी ये टोटल 404 टर्म है ना। और 404 टर्म है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो A1 में ऊपर इसको AP बोलते हो, आपसे कहूँ कि A1 A है तो आप मान लेंगे फर्स्ट टर्म, और ये भी एक AP है, पक्की बात। और इसका सम कैसे निकालेंगे सर, नंबर टर्म्स बताइए, 404, तो n/2 A प्लस AN, A क्या है इसका A5, और लास्ट टर्म क्या है A2020 प्लस A2024 क्या बनेगा A प्लस 2023D, ठीक है। डी मैंने उस एपी का ले रहा हूँ, सब कुछ उसी एपी के हिसाब से कर रहा हूँ, उसी का तो इक्वल टू मिल गया आपको 22 और 33, ठीक। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए और डी में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, आगे क्या फाइंड करना उसको बाद में सोचते हैं हमें। चलिए अब ये कितना मिल गया जी, ये मिला ए, ये मिल गया 202, 2 से डिवाइड कर लिया, ये मिल गया ए प्लस 4D, ये मिल गया ए प्लस 2019D, चलेगा। और प्लस ए प्लस 2023D इज इक्वल टू 22 और 33। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से तो ये 2A है, और 202 से और मल्टीप्लाई होगा तो एक बार तो ए यहाँ से आया, फिर 202 इंटू 2A यहाँ से आया, और एक ए यहाँ से आया, है ना। तो टोटल ए मिल गया आपको, कितने आए, तो 404 तो यहाँ से बन गया, और 2 ये आया, तो 406 टाइम्स ए आ गया प्लस। अब डी की बात करते हैं, डी कितनी बार नजर आ रहा है सर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पर है, तो ये तो हो गया 20 और 4, ये बन जाए 20 और 23, है ना, इतना 1923 तो ये हो गया, इंटू 202 आ जाएगा बाहर से, प्लस ये भी आएगा 223, और फिर बाद में आएगा इसके बाहर डी, इतने टाइम्स आ गया डी। तो ठीक है, इसको इसके साथ नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया, इक्वल टू 2233, चलेगा। तो 406A प्लस 2023 बाहर आ गया, और 202 प्लस एक बचेगा यहाँ पे 2233, तो ये मिल गया आपका 406A प्लस 2023 प्लस 203, है ना, एक डी 2233। अब कुछ कैंसिल जो हो रहा होगा, 203 तो 0, 203 206, शायद 203 से सारा कट रहा है, 203 से काटोगे तो ये ट्वाइस हो गया,
203 से काटो 2023D हो गया, और 203 से आप इसे काटोगे तो जरा देखो 203, तो पूरा पूरा एक बार गया, 203 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 0 2, फिर आ जाएगा 3, 203। तो 203 पहले एक बार 11 बार कटेगा पूरा, है ना, तो मेरे हिसाब से 11 बचेगा, इक्वल टू 11, इक्वल टू 11, ये हमारा मिल गया इसकी वैल्यू। तो ये हटा दिया हमने। अब हमें निकालना क्या है कि सर सम निकालना है इसका, पहली वाली एपी का। तो ये तो 2024 टर्म है, n/2 a प्लस एल, A1 प्लस A 2024। तो A1 तो हमारा A है ही, या एक काम करो A प्लस 2023D, ये तो ये सेम बन गया भाई, n/2 2a प्लस n-1। तो n तो ये हमारा -1 होगा, 2023D आ गया। और देखो D निकल भी नहीं सकता था A और D, क्योंकि दो अननोन थे हमारे पास, इक्वेशन केवल एक ही थी। तो ये मिल गया हमें 101 2 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा, ये कितना 11। तो इसको 11 से, ये 2 से डिवाइड किया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2101 तो 23111, है ना, ये मिलेगा ना, 2101 तो 11132, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, वहाँ पे किया जा सकता था।